आज हम बात करेंगे 2025 में आपको टोरंटो सराउंडिंग्स में घर को रेंट करना चाहिए या बाय करना चाहिए। क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। बहुत सारे सवाल, बहुत सारे कंसर्न जो हैं वो रेगुलर बेसिस पे लोग पूछ रहे हैं कि यासिर भाई आप बताइए कि हमें रेंट पे रहना चाहिए या हमें अपना घर खरीद लेना चाहिए। मार्केट की हालत, इन्फ्लेशन, महंगाई, क्या सारी जिंदगी हम रेंट पे रहते रहेंगे, कभी हमारा अपने घर का ख्वाब पूरा होगा या नहीं होगा। तो आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपके साथ कुछ नंबर शेयर करूंगा। एट द एंड आपने डिसाइड करना है कि रेंटिंग आपके लिए बेहतर है या आपके लिए बाइंग बेहतर है। तो आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको प्लीज वॉच करें और जरूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम, आपका दोस्त यासिर खान। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं मैं टोरंटो और सराउंडिंग्स में फुल टाइम रियल एस्टेट में हूं विद 15-16 प्लस इयर्स एक्सपीरियंस इन टोरंटो एंड सराउंडिंग्स। आपके जहन में कोई भी सवाल है, वो बाइंग है, सेलिंग है, इन्वेस्टमेंट है। एक बहुत अच्छी कमर्शियल प्रॉपर्टी जिसमें 2 रिटेल स्टोर हैं और 6 रेजिडेंशियल यूनिट हैं टोरंटो में, अवेलेबल फॉर सेल, मार्केट में नहीं है। कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए हो एक्सक्लूसिवली कमर्शियल प्रॉपर्टीज के बारे में, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। चलिए जी टॉपिक की तरफ चलते हैं कि हमें घर लेना चाहिए या हमें घर रेंट करना चाहिए। सबसे पहले तो ये सवाल आपने अपने आप से, अपनी फैमिली के साथ बैठ के करना है, अपने नंबर्स को कैलकुलेट करना है। आप कितने पैसे कमा रहे हैं, आपके पास डाउन पेमेंट कितनी है, आपके पास सेविंग्स है नहीं है। फॉर एग्जांपल आपके कुछ जानने वाले हैं या कोई रिश्तेदार हैं, उन्होंने घर खरीदा है और अब आप भी चाह रहे हैं कि हम घर खरीदें। उनके सिनेरियोज और आपके सिनेरियोज डिफरेंट हो सकते हैं। उनके फाइनेंशियल कैलकुलेशंस और आपकी फाइनेंशियल कैलकुलेशंस डिफरेंट हो सकती है। हो सकता है कि उनके पास कुछ सेविंग हो लॉन्ग टर्म में, हो सकता है कि उन्होंने पहले अपनी कोई रियल एस्टेट की ट्रांजैक्शंस की हो, बेचा हो, वहां से कुछ पैसे जनरेट किए हों, आगे मूव हो रहे हों। तो लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज आर देयर। सबसे पहले आपको मैं कुछ नंबर्स बताता हूं, उसके बाद फिर आप ये डिसाइड करें कि आपके लिए क्या चीज बेहतर है। हम रेंट को सबसे पहले ले लेते हैं। अगर आप टोरंटो और सराउंडिंग्स में गिव एंड टेक 3 बेडरूम का घर देख रहे हैं जिसमें 2.5 वॉशरूम्स हो, तो रफली उसकी जो प्राइस चल रही है आज की डेट में, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द एरिया, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द लोकेशन। 3000, 3200, गिव एंड टेक 3500, इट ऑल डिपेंड्स कि आप टोरंटो के या कौन सी मेजर सिटी के कितने करीब है। तो चले आप एक पेन और पेपर ले लीजिए और उस पर ये सारी कैलकुलेशन करें। बीच में आप एक लाइन ड्रॉ करें, एक तरफ लिखें रेंट, एक तरफ लिखें बाइंग। मैं कुछ नंबर्स आपके साथ शेयर करता हूं। तो रेंट पे सबसे पहले अगर हम फॉर एग्जांपल एक फेयर नंबर ले लेते हैं $3200, उसके बाद आपने जी पे करनी है यूटिलिटीज। यूटिलिटीज इट ऑल डिपेंड्स, जब आप घर खरीदेंगे तो भी आपको पे करनी है, जब आप रेंट करेंगे तो भी पे करनी है। यूटिलिटीज में आपको वाटर, हीट, हाइड्रो, इंटरनेट, ये सारा कुछ आपने पे करना है। समटाइम्स आपको हॉट वाटर का टैंक का जो रेंटल है वो भी पे करना होता है। तो यूटिलिटीज, आजकल चीजें महंगी हो गई हैं, तो मैं एक रफ एस्टिमेट लगाऊंगा। एवरेज गिव एंड टेक $300 अ मंथ। कभी ये हो सकता है 250 हो, कभी हो सकता है ये 320 हो, तो हम एक एवरेज ले लेते हैं $300। तो 3200 प्लस 300 तो ये होगा जी $3500। प्लस आपने लेनी है कंटेंट इंश्योरेंस जो कि अपनी अपनी बिलोंगिंग्स को कवर करेगी इन केस समथिंग हैपन। वो गिव एंड टेक $50 to $75 की पड़ती है। तो आपने रेंट, आपने यूटिलिटीज और आपने कंटेंट इंश्योरेंस पे की। बाकी चीजें लैंडलॉर्ड की जिम्मेदारी है। ना आपने प्रॉपर्टी टैक्स पे करने हैं, ना आपने उसकी कोई प्रॉपर बिग मेंटेनेंस पे करनी है। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें जो है वो रेंट में आपने पे करनी है। दूसरी तरफ हम आ जाते हैं होम बाइंग की तरफ। होम बाइंग के लिए कनाडा के अंदर मिनिमम जो डाउन पेमेंट की रिक्वायरमेंट है
वो है जी फर्स्ट 500,000 पे 5%, उससे ऊपर जो है वो है जी 10%। इसको इन्होंने अब इंक्रीज किया है इस नंबर को। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आपके पास सेविंग्स कितनी है, आपके पास 5% है, 10% है, आपके पास 20% है। अगर आप 20% पे करेंगे तो आपको कनाडा के अंदर एक मैंडेटरी इंश्योरेंस लेनी होती है जिसको कहते हैं CMHC, कैनेडियन मॉर्गेज हाउसिंग कॉर्पोरेशन। तो अगर आप 20% पे बाय करेंगे तो आपको ये इंश्योरेंस पे नहीं करनी पड़ती। ये इंश्योरेंस रफली डिपेंड करता है कि आप कितना % डाउन कर रहे हैं। आप चेक कर लीजिएगा गूगल पे, या कोई भी आपको कंसर्न है आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। गिव एंड टेक अगर हम एक 4% का नंबर ले लें, राइट, इट ऑल डिपेंड्स। तो अगर आप 6 लाख का घर ले रहे हैं तो ये तकरीबन $24,000 आपकी मॉर्गेज में ऐड होंगे, प्लस आपने उसकी HST भी पे करनी है ऑन डे ऑफ क्लोजिंग। तो चले जी चलते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर आप एक घर ले रहे हैं 7.5 लाख का, और उसका आपने अगर फॉर एग्जांपल 20% डाउन किया तो आपकी जो रिमेनिंग मॉर्गेज है वो है जी $600,000। तो $600,000 पे अगर इंटरेस्ट रेट मैं इस वक्त एक रफ नंबर लगा रहा हूं 4%, तो तकरीबन $3,156 की पेमेंट आती है। प्लस आपने जी देने हैं प्रॉपर्टी टैक्सेस, गिव एंड टेक $400 to $450, ऑल डिपेंड्स, 500 भी हो सकते हैं कि प्रॉपर्टी कहाँ है, कितनी बड़ी है, किस रीजन में है। तो हम एक रफ नंबर अभी यहां ले लेते हैं, गिव एंड टेक $400। तो फॉर एग्जांपल 3156 तो 3200 प्लस 400 तो $3600 आपने ले लिए, प्लस आपने यूटिलिटीज पे करनी है, प्लस आपने उसकी फायर इंश्योरेंस पे करनी है। तकरीबन $100 to $150 की ये फायर इंश्योरेंस होती है, इट ऑल डिपेंड्स। उसके बाद जो रेगुलर मेंटेनेंस वगैरह है तो वो आपने पे करनी है। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपके पास डाउन पेमेंट है, आपके पास सेविंग्स है, आप घर लेना चाह रहे हैं, इस वक्त इंटरेस्ट रेट आहिस्ता आहिस्ता ड्रॉप हो रहे हैं और मार्केट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ मूव कर रही है, क्योंकि सप्लाई और डिमांड का कंसर्न रहता है। काफी सारे जो बायर्स हैं वो वेट कर रहे हैं राइट टाइम का, लेकिन मार्केट अगर आप देखें रिसेंटली स्टैट्स अगर आप देखें अक्टूबर के, नवंबर के टोरंटो रियल एस्टेट बोर्ड के, अगर आपको चाहिए होंगे तो यू मैसेज मी, आई विल सेंड इट टू यू। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्केट जो है इंक्रीज होनी शुरू हो चुकी है और इस वक्त प्रॉपर्टीज आपके 2-3 हफ्ते में, 4 हफ्ते में जो है वो बिकनी शुरू हो चुकी हैं और साथ साथ मल्टीपल ऑफर्स भी कुछ ना कुछ जगहों पे चल रही हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर फाइनेंशियल नंबर्स। अगर आपको लगता है यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड, यू आर मेंटली रेडी फॉर द बिग डिसीजन, क्योंकि अगेन इट्स अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। किसी को देखा देखी में घर मत खरीदें। यहां पे लोग अनफॉर्चुनेटली देखा देखी में घर खरीद रहे हैं, फिर उनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, फिर डिवोर्सेस हो रही हैं, फैमिली में सेपरेशन हो रही हैं, कोर्ट केसेस हो रहे हैं। ये कम्युनिटी के में आए दिन के प्रॉब्लम्स हैं। अभी भी रिसेंटली एक फैमिली के साथ यही हुआ, उन्होंने घर खरीद लिया महंगा, कैन नॉट अफोर्ड। उसके बाद उनकी हस्बैंड वाइफ में आपस में प्रॉब्लम शुरू हुए और फाइनली वो डिवोर्स और सेपरेशन पे चला गया और अब कोर्ट उस प्रॉपर्टी को हैंडल कर रहा है, राइट। तो अगेन देखा देखी में, देखिए रियल्टरों का तो काम है बोलना कि मार्केट बहुत अच्छी है, मार्केट पॉजिटिव है, बहुत अच्छी है, ये है वो है, इसमें कोई शक नहीं है कि वी आर, जो रियल्टर्स हैं वो टेलिंग एवरीबॉडी कि भाई एवरी टाइम इज द राइट टाइम टू बाय प्रॉपर्टी। लेकिन क्वेश्चन यहां पे ये रेज होता है कि क्या मैं अफोर्ड कर सकता हूं। पेमेंट्स मुझे करनी है, मेरे रियल्टर ने नहीं करनी। अगर मैं देखा देखी में घर खरीदूंगा और मैं उसको मैनेज नहीं कर सकूंगा, ठीक है, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अगर आपको कोई भी कैलकुलेशन इसमें समझ में नहीं आ रही, फिर आपने क्लोजिंग कॉस्ट पे करनी है, आपने डाउन पेमेंट पे करनी है, आपने लैंड ट्रांसफर टैक्स पे करना है, आपने लॉयर की फीस पे करनी है, आपने टाइटल इंश्योरेंस की फीसेस पे करनी है, राइट। अगेन अगर आपको कोई भी कंसर्न है, आपको कोई भी कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रही रिगार्डिंग होम बाइंग इन टोरंटो सराउंडिंग्स, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझे डीएम कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं,
मैं आपको जूम पे कनेक्ट हो गए या इन पर्सन वी कैन मीट एंड आई विल गाइड यू प्रॉपर नंबर्स कि भाई ये आपके नंबर्स हैं, कैन यू मैनेज। अगर आपका आंसर है यस, कंफर्टेबली यू आर ओके, तो देन गो फॉर इट। कभी ना कभी तो वो प्रॉपर्टी आपकी अपनी हो जाएगी, लेकिन अगर आप रेंट पे करेंगे तो हमेशा आप दूसरों का रेंट पे कर रहे होंगे। तो अगेन कोई भी कंसर्न्स है, आप 5% पे एंड 10% पे प्रॉपर्टीज, फॉर एग्जांपल अगर 7-8 लाख का घर है तो हो सकता है आप 40-50,000 की डाउन पेमेंट प्लस क्लोजिंग कॉस्ट में उसको खरीद सके, राइट। तो पॉसिबिलिटीज आर देयर। तो कॉल मी, कंसर्न है, इश्यूज है, कोई भी आपके जहन में क्वेश्चन है, यू कॉल मी, यू मैसेज मी एनी टाइम। अगेन honest advice is decision is yours and it's a very tough decision, it's a long decision। आपने पे करना, एक लॉन्ग कमिटमेंट है। अगर आप मेंटली रेडी हैं, फाइनेंशियली रेडी हैं, तो गो फॉर इट एंड बाय इट। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया, इसको प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियां बांटते रहें। इंशाल्लाह बहुत जल्द ऐसी ही किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात रहेगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।